हाय गाइस, फिर से आपका चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने भी बांध होते हैं नदियों पर, उन सभी पर पूरा पूरा लेक्चर है ये। और इस लेक्चर में सारे डैम्स कवर हो जाएंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा है भांगड़ा नागल बांध। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह बांध सर आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में है। सतलज नदी पे बना हुआ है एंड यू कैन सी कि 518 मीटर लंबा है और 226 मीटर ऊंचा है। इसके जलाशय का नाम गोविंद सागर है। एंड बाकी सूचनाएं पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है? दामोदर हुगली नदी की एक सहायक नदी है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो सर, दामोदर नदी जो परियोजना है ये 1948 में लॉन्च हुई थी। इस पर बहुत से बांध हैं और इन सभी बांधों को हम अलग से देखेंगे बिकॉज ये सभी बांध आ जाते हैं पेपर में। एंड नाउ गाइस, इस मैप को आप देख सकते हैं। इस मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेक श्योर मैं ऊपर कर देता हूँ गाइस। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि है तिलैया बांध, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का ही एक बांध है। यू कैन सी तिलैया बांध का निर्माण बराक नदी पर किया गया है। यह इस क्षेत्र का एकमात्र ठोस बांध है। ओके, बाकी एडिशनल जानकारी आप पढ़ लीजिए। यू कैन सी एंड नोट कर लीजिए। आई गिव यू टाइम। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। चलिए, अब उसके बाद आता है कोनार बांध। तिलैया बांध के बाद कोनार बांध आता है। ये भी दामोदर नदी घाटी परियोजना के ही बांध हैं, जो भी आपको पंचायत बांध तक दिख रहे हैं। ठीक है सर, कोनार बांध की बात करें तो कोनार नदी पर है। यह भी पश्चिम बंगाल में है क्योंकि दामोदर नदी घाटी परियोजना का ही भाग है। सर, ये हजारीबाग जिले में दामोदर की एक सहायक नदी है, उसी पर स्थित है, कोनार नदी पर। और इसकी एडिशनल जानकारी पढ़ लीजिए। सर, मैथन बांध की बात करते हैं तो इस बांध का निर्माण बराक नदी पर बराकर तथा दामोदर नदियों के संगम के निकट किया गया है। ये 56 मीटर ऊंचा बांध है। इस बांध का निर्माण 1958 में पूरा कर लिया गया है। यह बांध 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हेतु जल प्रदान करता है। पंचायत बांध पढ़ लीजिए। सर, अगर आप सोचें कि इन बांधों को छोड़ सकते हैं, सर यूपीएससी आपसे कहीं पर भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको फंसा सकता है। सो मेक श्योर कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, या फिर नोट डाउन कर लीजिए। दुलहस्ती परियोजना देख सकते हैं आप लोग। दुलहस्ती परियोजना में है। दुलहस्ती परियोजना का निर्माण जम्मू प्रखंड के डोडा जिले में चेनाब नदी पर किया गया है। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है बिजली की मांग को पूरा करने के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर, सही क्वेश्चन बन सकता है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के क्षेत्र में बिजली परियोजना के लिए कौन सा बांध परियोजना है? तो दुलहस्ती परियोजना है, आपका सीधा आंसर होना चाहिए। गांधी सागर परियोजना है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध बहुत ही फेमस बांध है। सर, क्वेश्चन आते रहते हैं, एसएससी में भी आते हैं। सर, देख सकते हैं आप। हीराकुंड परियोजना की बात करें, इस परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। इस परियोजना के लिए वित्त का प्रबंध केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। हीराकुंड 14 किलोमीटर लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध सर हीराकुंड बांध है। एंड एडिशनल जानकारी आप पढ़ सकते हैं। मेक श्योर कि आपको जो भी पढ़ें उसको रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये बहुत भूलते हैं। ठीक है सर, भांगड़ा नागल बांध या नागल बांध, सर भाखड़ा बांध के अनुप्रवाह में 13 किलोमीटर दूर नागल में हुआ है। अगर आप देखें तो यह बिजली ये भी उत्पन्न करता है। भाखड़ा नगर की नहरों की जल की आपूर्ति भी करता है। जवाहर सागर बांध की बात कर लेते हैं। इस बांध का निर्माण राजस्थान राज्य में राणा प्रताप बांध सागर के उत्तर में किया गया है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है, आपको बता दूं। भारत का भूगोल माजिद हुसैन की बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्टली। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे टॉपिक्स माजिद हुसैन के कराऊँ तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कोसी परियोजना देख लीजिए। कोसी परियोजना से बिहार पर कोसी नदी है, सभी को पता है। मेक श्योर आपने ड्रेन सिस्टम कर लिया हो, तभी आपको
जो है डैम सिस्टम समझ में आएगा। नेपाल तथा भारत के बीच एक संयुक्त समझौते से कोसी परियोजना का निर्माण हुआ था। सही क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ट्रैप क्वेश्चन हो सकता है कि नेपाल और भारत के मध्य समझौते से किस प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ था, तो कोसी परियोजना थी। सही, ये ट्रैप क्वेश्चन हो सकता है। देख सकते हैं आप सर, ये समझौता 1954 में किया गया था। तो 1954 में और क्या हुआ था, 1954 में सर पंचशील समझौते हुए थे। उसके बाद ही कुछ ही साल बाद अटैक हो गया था चीन का हमारे ऊपर। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे है कोयना परियोजना। यह महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में एक बहुमुखी परियोजना है। मच्छकुंड परियोजना, ये आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य द्वारा उठाया गया संयुक्त कदम है। माही परियोजना, इसका निर्माण सर मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ी पर हुआ है। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी हुगली की एक सहायक नदी है। ये छोटा नागपुर पठार से मिलती है तो झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। मयूराक्षी हुगली नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन कर सकता है, पढ़ लीजिए इसको एक बार, नोट्स बना लीजिए। मैटूर बांध का निर्माण नीलगिरी की कावेरी नदी की एक सहायक नदी पर 1937 किया। ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, फिर से पूछ सकता है, मेक श्योर आपको याद होना चाहिए। नागार्जुन सागर परियोजना, इसका निर्माण आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर किया गया है। इसको आप पढ़ लीजिए पूरी तरीके से। यह विद्युत संयंत्र 210 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। इसके द्वारा हैदराबाद, खम्बाम, पोचमपत परियोजना पढ़ लीजिए। इस परियोजना का निर्माण आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में गोदावरी नदी पर किया गया है। सर आपको गोदावरी नदी के ड्रेन सिस्टम पता होना चाहिए, मेक श्योर आप पढ़ लीजिए। पेरियार परियोजना सर केरल की इलायची की पहाड़ियाँ आपने सुनी होगी, कार्डामम पहाड़ियों से निकलने वाली पेरियार नदी केरल की एक प्रमुख नदी है। सब पेरियार नदी कहाँ बहती है, ये क्वेश्चन हो सकता है, मेक श्योर आपको पता होना चाहिए। डू यू गेट दिस? एंड सर रामपद सागर बांध गोदावरी नदी के निचले स्तर के राजमुंद्री से 30 किलोमीटर उत्तर में इस बांध का निर्माण किया गया है। यह बहुमुखी परियोजना है जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण तथा नदी के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई के लिए किया गया है। सर गोदावरी नदी में जितने भी बांध बने हुए हैं उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, कह देगा कौन सा बांध गोदावरी नदी पर नहीं बना हुआ है, तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के ट्रैप क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने रामपत की बात की, फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध की बात कर लेते हैं। सर ये राजस्थान के कोटा जिले में गांधी सागर बांध से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चंबल नदी पर किया गया है। यह एक बहुमुखी परियोजना है जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण तथा निकटवर्ती क्षेत्रों की सिंचाई के लिए जल उत्पन्न कराना है। रिहंद परियोजना पर तो क्वेश्चन सर इस तरह आते हैं जैसे ये यूपीएससी फेवरेट हो, इसको आप पढ़ लीजिए। ये उत्तर प्रदेश की है, सभी को पता है। इसका निर्माण सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में रिहंद नदी पर किया गया है। सर रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद कहाँ पर से बहती है इसे आपको देखना है, ये आपका होमवर्क है। इस बांध के जलाशय का नाम गोविंद बल्लभ पंत के सागर के नाम से जाना जाता है। यह बांध नज़दीकी उबारा जल विद्युत केंद्र तथा उबारा ताप बिजली संयंत्र से जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मेक श्योर पता होना चाहिए। सर मेरे लेक्चर में आपको केवल ये नहीं पता चलेगा कि क्या पढ़ना है सर, बल्कि ये भी पता चलेगा क्या नहीं पढ़ना है। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है, ओके। सर इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग सलाल परियोजना। सलाल परियोजना जम्मू प्रखंड के रियासी जिले में चिनाब नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर बांध, इस बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर नवा गांव के निकट किया गया है। इस परियोजना को पूरी हो जाने पर 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। शिव समुद्रम बांध की बात कर लेते हैं। इस बांध का निर्माण 1902 में कर्नाटक की कावेरी नदी पर किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोलार, सोने की खानों, मैसूर शहर तथा निकटवर्ती नगरीय केंद्रों को बिजली प्रदान करना है। तवा बांध को देख लीजिए आप, बड़ा अजीब नाम है।
नर्मदा नदी के बाएं तट की एक सहायक नदी है सर तवा। तवा नदी देख सकते हैं आप लोग कहाँ पर बहती है। यह एक बहुमुखी परियोजना है। ठीक है, टिहरी बांध देख लीजिए। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के टिहरी जिले पे हुआ है। सब भागीरथी तथा भील गंगा के संगम से नीचे इसका निर्माण किया गया है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका कार्यान्वयन रूस की तकनीकी और आर्थिक सहायता से ही संभव हो पाया है। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि इस परियोजना का निर्माण किस देश की मदद से किया गया है। सो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए। इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लीजिए, मैं काफ़ी टाइम दे रहा हूँ इसीलिए। तुंगभद्रा परियोजना कृष्णा नदी के दाहिने तट पर एक सहायक नदी है जिसका उद्गम कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में पश्चिमी घाटी से हुआ है। तुंगभद्रा बांध का निर्माण बेल्लारी जिले में हॉस्पेट के निकट मल्लारपुर में किया गया है। सर आप देखेंगे तो हॉस्पेट पूछ लेता है, हॉस्पेट कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है हॉस्पेट। ये प्रसिद्ध है सर, खान है यहाँ पर। इस परियोजना में 3 बिजली घरों का निर्माण किया गया है जिससे 26 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उकाई बांध। उकाई तापी नदी की एक सहायक नदी है। इस उकाई परियोजना की शुरुआत तापी नदी के जल उपयोग के लिए की गई है। उकाई परियोजना को प्रतिस्थापित क्षमता 300 मेगावाट है। परियोजना से उत्पन्न बिजली सूरत तथा निकटवर्ती नगरीय केंद्रों को प्रदान की जाती है। सर सारी चीज़ों को आपने अगर पढ़ लिया है तो वीडियो को पॉज कर करके सारे नोट्स बना लीजिए। और मुझे नहीं पता है कि लोगों को 2-2 घंटे लगते हैं डांस पढ़ाने में, इसको तो मैंने केवल मिनिमम 12 मिनट में ख़त्म कर दिया सर। तो मेक श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और छोटे और सारे नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। एंड वीडियो को लाइक तो कर ही दो यार, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है। मेहनत क्या है तो मैं आपको बता दूं कि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।